हेलो दोस्तों, टाइम टू रिकैप में आपका स्वागत है। साल 2182 में वेलैंड यूटानी नाम की कंपनी का एक प्रोब यूएससीएसएस नोस्ट्रोमो के मलबे से एक बड़ा ककून बरामद करता है। कुछ महीनों बाद अंधेरे से ढके एक प्लैनेट LV-410 पर बने पुराने जैक्सन स्टार कॉलोनी में रहने वाली अनाथ लड़की रेन कैराडाइन को पता चलता है कि वेलैंड यूटानी ने उसका काम करने का कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती बढ़ा दिया है। आजाद होने के लिए रेन अपने गोद लिए भाई एंडी, जो कि एक खराब हो चुका एंड्रॉइड है जिसे उसके पिता ने फिर से प्रोग्राम किया था, अपने पुराने बॉयफ्रेंड टाइलर, उसकी प्रेग्नेंट बहन के, उनके कजन बियॉन और बियॉन की गोद ली बहन नवारो के साथ भागने की योजना बनाती है। ये लोग कॉर्बेलन 4 नाम का जहाज लेकर रेनेसांस स्टेशन जाते हैं, जो 2 हिस्सों में बटा है, रोमुलस और रेमस। वहां से वे क्रायोस्टेसिस, जो कि लंबे समय तक सोने वाली एक मशीन है, वो चुराना चाहते हैं ताकि 9 साल की लंबी यात्रा करके वो यवागा प्लेनेट तक पहुंच सकें, जो वेलैंड यूटानी के कंट्रोल से बाहर है। यात्रा के दौरान बियॉन एंडी को चढ़ाता है कि यवागा पर एंड्रॉइड्स को रहने की अनुमति नहीं है, जिससे रेन को गिल्टी फील होता है। टाइलर और बियॉन क्रायोस्टेसिस का फ्यूल लेने जाते हैं, लेकिन गलती से स्टेशन को लॉकडाउन मोड में डाल देते हैं और कई खतरनाक फेस हगर बाहर निकल जाते हैं। मजबूरी में रेन एंडी का सिक्योरिटी एक्सेस बढ़ाने के लिए स्टेशन के खराब पड़े साइंस ऑफिसर एंड्रॉइड रूक का कंट्रोल चिप लगा देती है, लेकिन इससे एंडी की वफादारी रेन से हटकर वेलैंड यूटानी की तरफ हो जाती है। एंडी सबको बचाकर ले जाता है, लेकिन नवारो को एक फेस हगर संक्रमित कर देता है। रेन रूक को फिर से चालू करती है, जो बताता है कि ककून के अंदर वही जेनोमॉर्फ था जिसने नोस्ट्रोमो के ज्यादातर क्रू को मार डाला था। रेनेसां के वैज्ञानिकों ने उस एलियन पर प्रयोग किए और उससे फेस हगर बनाए, लेकिन जीनोमॉर्फ भाग निकला और क्रू का कत्ल कर दिया। बाद में उसके खून के जहरीले एसिड ने रेमस मॉड्यूल को पिघला दिया, जिससे धमाकेदार एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हुआ और बाकी लोग भी मारे गए। बियॉन नवारो और के को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नवारो के सीने से एक बच्चा जीनोमॉर्फ निकल आता है जो उसे मार देता है और जहाज कॉर्बेलन को रोमुलस के हैंगर में टकरा देता है। इससे स्टेशन की टक्कर LV-410 के रिंग से तय हो जाती है। जीनोमॉर्फ तेजी से बड़ा होता है। बियॉन उसे स्टन बैटन से घायल कर देता है, लेकिन उसके खून की छींटों से खुद मर जाता है। के भागकर रोमुलस में घुस जाती है, लेकिन एलियन उसका पीछा करता है। रेन और टाइलर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर एंडी को शक होता है कि एलियन उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और वह दरवाजा खोलने से मना कर देता है। मजबूर होकर वे देखते हैं कि एलियन के को पकड़ लेता है। रूक एंडी को आदेश देता है कि वह Z01 नाम का एक खास तरल लाए, जो फेस हगर से निकाला जाता है और जो DNA को तेजी से बदलकर इंसानों को स्पेस में रहने लायक बना सकता है। वह कहता है कि इसे जैक्सन स्टार ले जाओ, वरना कॉर्बेलन नहीं मिलेगा। रेन और टाइलर हथियार लेकर निकलते हैं, लेकिन एंडी उन्हें चेतावनी देता है कि एलियन को चोट पहुंचाने से फिर से धमाकेदार एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हो सकता है। वे लोग जीनोमॉर्फ का घोंसला पाते हैं और वहां से बुरी तरह घायल के को बचा लेते हैं। एंडी उसे Z01 देता है, जिससे वह जल्दी ठीक हो जाती है। तभी फेस हगर और जीनोमॉर्फ का झुंड हमला कर देता है। टाइलर रेन और के को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है और एंडी भी बेहोश हो जाता है। रेन के को सुरक्षित ले जाती है और फिर एंडी को बचाकर उसका पुराना प्रोग्राम वापस ले आती है। चारों तरफ से एलियन घेर लेते हैं तो रेन स्टेशन की ग्रेविटी डिसेबल कर देती है और उन्हें मार देती है ताकि उनका एसिडिक खून जहाज को नुकसान न पहुंचा सके। ग्रेविटी लौटते ही नवारो से निकला जीनोमॉर्फ रेन पर हमला करता है, लेकिन एंडी आकर उसे मार देता है। दोनों कॉर्बेलन में बैठकर भाग जाते हैं और रेनेसां स्टेशन LV-410 के रिंग से टकराकर नष्ट हो जाता है। यवागा की यात्रा शुरू करने से पहले के एक ह्यूमन जीनोमॉर्फ हाइब्रिड बच्चे को जन्म देती है, जो Z01 की वजह से बना होता है। वह बच्चा के को मार देता है और एंडी को भी डिसेबल कर देता है, लेकिन रेन उसे जहाज से बाहर फेंककर LV-410 के रिंग्स में नष्ट कर देती है। इसके बाद रेन और एंडी एक ऑडियो लॉग रिकॉर्ड करते हैं और क्रायोस्टेसिस में चले जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे जिंदा युवागा पहुंचेंगे।